अल्ताफ खान ऐसा है, इसाक भाई ऐसा है, जुल्फिकार ऐसा है, इकबाल शेख ऐसा है। अरे हम कैसे भी हैं, हम वोट मांगने नहीं आए आपसे, हम तो हमारे कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान में रहना जायज़ है कि नहीं, मैं सवाल करता हूँ पूरी दुनिया से। कब्रिस्तान इंसानों के रहने की जगह है? बिल्कुल। पूरी दुनिया जवाब दे इसका। अगर हमारी मुहिम गलत है तो आज ही हम मुहिम बंद कर देंगे। तो बेहुरमती ना हो, उनकी कब्रों पे तो शराब ना बेची जाए, उनकी कब्रों पर तो चरस गांजा ना बिके, उनकी कब्रों पर तो जुगार ना हो। मेरा नाम इशाक शेख, पूर्व काउंसिलर रखियाल से। आप तमाम मीडिया के माध्यम से मैं पूरे शहर नहीं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि ये चार तोड़ा सफाई अभियान कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, यहाँ के होने वाली बेहुरमती के ख़िलाफ़ है। अल्ताफ़ खान और उसकी टीम पिछले 5 महीने से मुसलसल कब्रिस्तान में आकर सफाई अभियान कर रही थी। इन लोगों को बुलाया जा रहा था, इनसे वार्तालाप किया जा रहा था, इनसे गुफ्तगू की जा रही थी, इनके साथ बैठकर चाय पी जा रही थी। इनके तमाम मसलों को बहुत बारीकी से समझकर उस पर अमल करने के लिए अल्ताफ़ खान और हमारी पूरी टीम ने, चार तोड़ा सफाई अभियान ने कई बार जाकर वक़्फ़ से इनके हक़ के लिए बात की, इनके फलाह के लिए बात की और वक़्फ़ ने हमारा ताउन करने के लिए तैयारी दिखाई। उसके बावजूद भी हर बार की तरह मुसलसल जो तमाम टीम यहाँ पर सफाई करने आती है, जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर पानी कमर तक भरा रहता था वहाँ डंप किया जा रहा था मट्टी को। वो डंप करने के सिलसिले में जो ओटले थे, मकान नहीं, मकानों के आगे ये क्या सिलसिला हुआ मैं आपको तफसील से बता दूं। 1969 के दंगों के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ मजलूमों पर तरस खाकर उन्हें आसरा दिया था, यहाँ पर वक्ती तौर पर आसरा दिया था। वक्ती तौर के उस आसरे को इन्होंने कायमी आसरा बना लिया और जो तादाद थी उस वक्त, उसमें आज इजाफा देखेंगे आप तो 700 के करीब मकान हो गए। मैंने खुद ने अपने 20 साल इस कब्रिस्तान को दिए हैं। मेरे जन्मदिन मनाए, 5 साल का कॉरपोरेटर रहा तब भी। अभी भी 15 अगस्त को हमने 60 दरख्त लगाकर इनको खाना खिलाया, साथ में खाना खाया और दरख्त लगाए गए। कब्रिस्तान को हरा भरा रखने के लिए जो एक ख्वाब अल्ताफ़ खान और उसकी टीम का जो एक डायलॉग है कि हम चार तोड़ा कब्रिस्तान को ऊटी जैसा बनाना चाहते हैं, यानी खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो वो खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए दरख्त लगाने की ज़रूरत है। वो दरख्त लगाने का काम किया गया था। तमाम काम को सराह रहे हैं लोग, लेकिन जानते हैं कि ये कामयाबी की तरफ जाता हुआ ये मसला दिख रहा था, कामयाबी की तरफ जाती हुई ये टीम दिख रही थी। तो कुछ सियासी लोगों ने पीछे से इन्हें गुमराह कर हमारी मुहिम को बिगाड़ने के लिए, उसमें खलफशार पैदा करने के लिए ये जानबूझकर ये काविश और ये साजिश की गई। और ये साजिश आप लोग जाकर खुद देख कर आए। हमने किसी के मकान को तोड़ा नहीं है, हम मकान को तोड़ने नहीं आए। हम तो इनको छत के बदले छत देना चाहते थे, वो पहले भी हमने किया। हमने मौलाना हबीब साहब, मौलाना महबूब साहब, हमारे फारूक दिल्ली वाला साहब, इशाक शेख और यहाँ के तमाम काउंसिलर, तमाम जवाबदार लोग, तमाम जिम्मेदार तंजीमें, तमाम उलमा इकरामों ने एक साथ एक डायस पर आकर एक डायलॉग दिया था कि कब्रिस्तान खाली होना चाहिए। कब्रिस्तान में मुर्दों के रहने की जगह है, जिंदों के रहने की जगह नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कौम के वास्ते एक सही ठिकाना कर ले, मरने वालों के लिए सही, एक कौम के वास्ते एक काम सुहाना कर ले, मरने वालों के लिए सही ठिकाना कर ले। लेकिन उन्होंने कहा कि हमला किया, हमारे साथ बेइज्जती की गई। देखिए अब ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। बात जो है मुद्दे की, उससे भटकाया जा रहा है लोगों को। कब्रिस्तान में रहना जायज़ है कि नहीं, मैं सवाल करता हूँ पूरी दुनिया से। कब्रिस्तान इंसानों के रहने की जगह है? बिल्कुल। पूरी दुनिया जवाब दे इसका। अगर हमारी मुहिम गलत है तो आज ही हम मुहिम बंद कर देंगे। कब्रिस्तान अगर जिंदों के रहने की जगह है, हम अपनी मुहिम को आज ही यहाँ बंद कर देते हैं। कब्रिस्तान जिंदों के रहने की जगह नहीं है। आप ये बुढ़िया मत बन जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बुढ़िया पैदा हुई थी जिसने हमारे नबी पर नाउजो बिल्लाह कूड़ा डाला था, लेकिन वो बारी ताला ने अल्लाह के अपने प्यारे नबी को उस गली इसलिए भेजा था कि हमारे नबी अगर उस गली नहीं जाते तो बुढ़िया के जहन में जो कूड़ा था वो कहाँ जाता। उस बुढ़िया के जहन में कूड़ा निकालने के लिए अल्लाह के नबी को उधर भेजा गया था। इसी तरह अब लौट कर नबी तो आने वाले नहीं हैं, लेकिन बुढ़ियाएँ बहुत सारी आ गई हैं।
जो अच्छे काम करने वाले, कुछ भी काम करो, हॉस्पिटल बना लो, दवाखाने बना लो, कब्रिस्तान के काम करो, बुढ़ियाएं पैदा हो गई हैं और वो तनकीदें करी जा रही है। अल्ताफ खान ऐसा है, इसाक भाई ऐसा है, जुल्फिकार ऐसा है, इकबाल शेख ऐसा। अरे हम कैसे भी हैं, हम वोट मांगने नहीं आए आपसे, हम तो हमारे कब्रिस्तान को खूबसूरत बनाने की बात कर रहे हैं। हम तो हमारे जो आबा व अजदाद यहाँ पर दफन है और आने वाली नस्लें जो यहाँ पर दफन होने वाली है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे बंगले बनने वाले नहीं हैं, यहाँ पर हमारे मकान बनने वाले नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ आकर दफन होने वाले हैं, कम से कम उनका तो तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी तो बेहुरमती ना हो, उनकी कब्रों पे तो शराब ना बेची जाए, उनकी कब्रों पर तो चरस गांजा ना बिके, उनकी कब्रों पर तो जुगार ना हो। हमने यहाँ पर रोड रास्ते बनाए, इन लोगों ने उस पर गाड़ियाँ दौड़ाना शुरू कर दी, क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हमने यहाँ पर दरख्त लगाए, ये उनके साए में बैठकर जुगार खेलते हैं। हमने यहाँ पर इनकी फलाह के लिए, कब्रिस्तान की फलाह के लिए जो भी काम किया, उसका इन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। फिर भी हमारे कलमा शरीक भाई है, इसको मद्देनज़र रखकर अल्ताफ खान ने एक रहमदिली के नाते ये मुहिम को इस तरह से टर्न करने का काम किया कि हम इन्हें मकान देंगे, हम इन्हें छत देंगे, हम इन्हें बेघर नहीं करेंगे। हमारे कलमा शरीक भाई है, इसको मद्देनज़र रखकर अल्ताफ खान ने एक रहमदिली के नाते ये मुहिम को इस तरह से टर्न करने का काम किया कि हम इन्हें मकान देंगे, हम इन्हें छत देंगे, हम इन्हें बेघर नहीं करेंगे। आज भी वही सिलसिला जो हमारे बुजुर्गों ने किया था, जैसा फ़लस्तीन ने इजराइल को शरण दे के जो गलती की थी, मुझे लगता है हमने, हमारे आबा व अजदाद ने भी ऐसी गलती कर दी। जो ये 70 मकान से 700 मकान हो गए। बच्चा बड़ा होता है, बहन मैं आपको बता दूं, वक़्फ़ कमेटी नोटिस दी है, वक़्फ़ कमेटी डरती है। आपके माध्यम से कहता हूँ, वक़्फ़ कमेटी हमको कह चुकी है कि ये अंदर हम पर हमला कर देंगे, हमारी जान चली जाएगी। वो 2-4 अफराद आते हैं, वो डरते हैं। वक़्फ़ कमेटी डरती है। आपके माध्यम से कहता हूँ, वक़्फ़ कमेटी हमको कह चुकी है कि ये अंदर हम पर हमला कर देंगे, हमारी जान चली जाएगी। वो 2-4 अफराद आते हैं, वो डरते हैं, लेकिन उनका खौफ निकालने के लिए हमने हमारी टीम को खड़ा करा उसके साथ कि हमारे साथ चलिए। पुलिस डिपार्टमेंट, जब ये मामला अब सरकार के पास जा चुका है, आप देखेंगे राजस्थान हुकूमत ने तमाम कब्रिस्तानों से न्यूसेंस हटाकर तमाम कब्रिस्तान की वॉल कर कब्रिस्तान को कब्रिस्तान बनाने का काम राजस्थान गवर्नमेंट ने किया। मैं आपके माध्यम से यहाँ की हुकूमत भूपेंद्र भाई से आह्वान करता हूँ कि आप भी हमारे चारतोड़ा कब्रिस्तान को साफ करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कदम उठाएंगे, पूरी आवाम, पूरा शहर, गुजरात का एक एक मुसलमान आपकी इस बात की तायद करेगा। हम तमाम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि सरकार भी इसमें मदालखत करे। वक़्फ़ तो हमारे साथ ये जो न्यायालय है, वो न्यायालय भी इंसाफ ये करे कि ये कब्रिस्तान रहे। अभी मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, तो अब हम हाईकोर्ट की राय देखेंगे क्या आप? देखिए, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, उसके आइन को मानने वाले लोग हैं, हम भी न्यायालय की कदर करने वाले लोग हैं। हम न्यायालय के खिलाफ ना कल थे, ना आज है, ना कल रहने वाले हैं। न्यायालय का जो भी आदेश आएगा, हम उनसे भी जाकर तमाम लोग, तमाम शहर के जिम्मेदार लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कब्रिस्तानों को कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए, उसे आबादी में तब्दील ना होने दिया जाए। यहाँ के झगड़े से कॉर्पोरेशन को फायदा हो सकता है, कॉर्पोरेशन बुलडोजर चला सकती है समाज में। हैं? यहाँ के झगड़ों से कॉर्पोरेशन बुलडोजर चला सकती है लोगों के घर पर। लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेंगे तो सवाब का काम है ये, जिन्हें हम इंसानियत से समझा रहे हैं। हमने इन्हें मकान कब नहीं दिया? मौलाना हबीब और मेरी टीम ने इनको मकान नहीं दिया। वटवा में मांगा, वटवा में दिया, नारोल में मांगा, नारोल में दिया। अब ये मांगेंगे नवरंगपुरा तो मेरा बाप देगा इनको। वाह, क्या बात, बहुत खूब। अभी भी देने के लिए तैयार तो है ही। अभी भी इन्हें हम ये मुहिम को इस तरह से बनाने जा रहे हैं कि हमारे जितने भी साहिब हैसियत हैं, हमारी जो भी तंजीम है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद, दावत इस्लामी, जितनी भी तंजीमें बना रखी है मुसलमानों ने, वो तमाम तंजीमों को आँख खोलकर कब्रिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। मस्जिद मदरसे बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन ये कब्रिस्तान जो ये कड़वी सुन्नत हो गई है, इस कड़वी सुन्नत पर अमल कौन करेगा? सही बात है। आप अपने घरों में सोते रहेंगे तो इस पर अमल कौन करेगा? हमारे ये बच्चे, मासूम बच्चे जेलों में जाएंगे आपके लिए, हमारी नस्लों को बचाने के लिए, उनकी दफन विधि को बचाने के लिए, उनके आबा व अजदाद के कब्रों को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब्रिस्तान तो आज़ाद होगा, कब्रिस्तान तो खाली होगा। जिंदाबाद।